अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक नहीं हूँ। अच्छा, तो दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ। बताना ये था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि सबके लिए परेशानी बनी हुई है। ऑर्डर्स नहीं आ रहे, सर्दियाँ जैसे स्टार्ट हुई हैं, अभी तो सर्दी आई भी नहीं है, ऑर्डर्स के ये हालात हैं और फिर नेक्स्ट इससे भी बुरे हालात आने वाले हैं। ऑर्डर्स जो अब भी आ रहे हैं उसमें भी कमी आ सकती है। तो इन सब के जो मसले का हल है, इन सब बातों का, वो मैंने निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुलिया काम भी कर गया है। तो ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स की बल्कि भरमार होगी। तो जो हम शायद परेशान हैं कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो बस सिर्फ क्या होता है, हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है और कुछ भी नहीं होती। हर चीज़ मुमकिन होती है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो पहले दिन का मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था, तो आप वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। तो उसके बाद जो है ऑर्डर्स की इतनी भरमार हुई कि रोज़ के अच्छे खासे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए थे और पता ही नहीं चला कि, लेकिन अभी स्टार्ट था तो कुछ भी नहीं मालूम था, प्रॉफिट लॉस का भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब मेरी जो है इनकम आई थी तो पता चला है कि क्या हुआ है क्या नहीं। इसके हवाले से भी मैंने वीडियो मेरे ख्याल से बनाई हुई है। अगर नहीं बनाई तो ये भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी कि मेरी इनकम कितनी आई थी फर्स्ट मंथ में और अब क्या आई थी। तो ये है कि अब जो मेन मसला है आजकल ऑर्डर्स का, तो उसके मामले में मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। अगर तो ये राज की बात है, अपने तक की रखिएगा। जो होम शेफ़ हैं उन्होंने अपने तक की रखनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि फूड पांडा की पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ हो। लेकिन एक तरह से देखा जाए नहीं भी है, क्योंकि फूड पांडा पे जो होम शेफ़ है और राइडर्स, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से ही ऑन ऑफ होते हैं और इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। तो इनके आप मातहत भी नहीं होते, इनके आप अंडर जॉब भी नहीं कर रहे होते। आप अपनी आज़ादी से जब मर्ज़ी अपनी ऑन ड्यूटी आ सकते हैं और ऑफ़ ड्यूटी जा सकते हैं। तो इनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती। तो जो किचन है शेफ़ चला रही है, होम शेफ़, तो वो आज़ादी से अपना जो है साइड पे काम भी कर सकती है। तो मेन बात ये है कि अगर, तो मैं बात बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर तो आप लोगों की अच्छी कम्युनिकेशन है राइडर के साथ, राइडर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। एक तो मज़े की बात ये है कि फूड पांडा जो 30% कमीशन लेता है, 30% तो टोटल ओवरऑल होता है। 30% में इनका 2% जो सर्विस चार्जेस और 5% कुछ कमीशन और बाकी 28 इस तरह। तो ये टोटल मिला के 30% होता है। 30% जो कटता है, एक तो इससे भी जान छूट जाएगी आपके टोटल जो है, आपका जो भी रेट होगा आइटम का, तो वो आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि फूड पांडा के थ्रू अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो वो भी आने लग जाएंगे। तो बात ये थी कि अगर फूड पांडा के राइडर्स जो हैं, इनके पास जो है हमारी कस्टमर्स की एक्सेस होती है, फ़ोन नंबर आ रहा होता है, हमारे पास नहीं शो हो रहा होता है। सुना था कि पहले होता है शो, तो अब इन्होंने बंद कर दिया है। दैट वाज गुड। मतलब अगर हमारे पास कस्टमर का नंबर शो हो रहा हो, तो अगर राइडर अवेलेबल नहीं होता, समटाइम ऐसा होता है राइडर नहीं मिल रहा, हमें कस्टमर से पर्सनली कोई खाने के बारे में बात करनी हो, उन्हें बताना हो कि कोई कमी बेशी हो गई है या कोई इस तरह का कोई भी आपने मैसेज कन्वे करना हो, तो ईजी हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी राइडर के साथ अच्छी बनती है, आपके साथ अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है राइडर, आप उन्हें अपने एतबार में ले सकते हैं और उनके थ्रू आप कस्टमर को जो है अप्रोच कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए उनसे आप पर्सनली ऑर्डर मंगवा सकते हैं अपना फ़ोन नंबर देकर। तो और अगर आपको राइडर का प्रॉब्लम है तो उसी राइडर से आप बात कर सकते हैं कि क्या आप मेरा पर्सनली जो ऑर्डर है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो वो ज़रूर करेगा, क्योंकि वो यही काम कर रहा है, तो वो ज़रूर करेगा। और इसमें भी उन्हें जो है
आपने फ़ूड की जो भी आइटम रखनी है कस्टमर को बताना है कि डिलीवरी चार्जेस आपने इतने पे करने हैं। जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो आप अपने राइडर को दे दें और प्लस उन्हें कोई टिप भी मिल जाती है और डिलीवरी चार्जेस आपने जो ऐड किए होंगे प्लस आपको आइटम के पूरे पैसे आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो और राइडर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, सभी राइडर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा जो है मेरा रहा है एक्सपीरियंस राइडर्स के साथ। तो सभी के सब मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं और एक दो राइडर है जिन्होंने मुझसे चीटिंग की है मेरे साथ और मुझे जो है उसकी कॉल भी नहीं आई थी। एक बड़ी मज़े की बात है इसमें, उस राइडर ने मुझसे कहा कि आप ना मुझे आपके पास दाल माश भी है तो आप वो भी पैक कर दें, कस्टमर ने बोला है तो वो आपको कैश दे देगा, उसकी पेमेंट आप मुझे बता दें तो मैं आपको वापसी पे दे जाऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कस्टमर को वही अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने जी उन्हें दाल माश भी पैक कर दी जिसका रेट था 280 रुपीज़। तो मैंने बड़े अच्छे से पैक करके वो भी दी और वो अभी तक नहीं मिला। उसने मुझे कॉल भी नहीं की थी और मुझे अभी तक बिल्कुल याद नहीं है कि वो राइडर कौन सा था, उसका नाम क्या था। तो 3 दिन हो गए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आया पेमेंट लेकर। लेकिन मुझे कुछ याद था कि वो किस ऑर्डर के साथ गई थी। एक मेरी जो कस्टमर हैं वो रेगुलर कस्टमर है मेरी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि वो उन्हीं के ऑर्डर के साथ गई थी। तो मैंने उस ऑर्डर के साथ कंप्लेन की तो मुझे जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि आप परेशान ना, उनके ख़िलाफ़ हम जो है राइडर के ख़िलाफ़ जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। तो मैंने उन्हें बोला नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए, मैं जस्ट ये चाहती हूँ, उन्हें वार्न कर दिया जाए कि ये बहुत बुरी बात है, स्ट्रॉन्ग एक्शन मैं नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा मैडम फिर आप कंप्लेन नहीं करना चाहती राइडर की। मैंने कहा जस्ट इतनी कि उन्हें वार्न कर दें और मुझे उसके बारे में नाम बता दें ताकि मैं आइंदा के लिए मोहतात रहूँ ऐसे इंसान से। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम पर्सनल जो है राइडर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैंने कहा पहले तो डिलीवरी के वक्त तो नाम शो हो रहा होता है, मैंने नाम ही आपसे पूछना है, मैंने कौन सा कोई पर्सनल उसके घर का अता पता आपसे पूछ लिया। तो खैर उसने मुझे कोई नहीं बताया और मैंने भी कहा कि ठीक है फिर रफ़ा दफ़ा करें, स्ट्रॉन्ग एक्शन के बारे में मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। हर बंदा गरीब है, पता नहीं उसे कितनी की मजबूरी होगी या शायद उसने खुद खाना होगा तो मुझसे झूठ बोल कर लेकर गया। अगर उसने ख़ुद खाना था तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर वो ले गया खैर है। तो उसके पेट में चला गया, भूखे को खाना मिल जाए तो और इससे बढ़कर क्या है। तो मेरे तो पूरे दिन का खाना जितने भी कस्टमर्स को मैंने जो सेल किया है वो मेरी मेहनत काम नहीं आई होगी जितना उस खाने की आई होगी। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्ग एक्शन की तो मैंने बिल्कुल भी सोचा भी नहीं। मैंने कहा अपना बस उन्हें ये है वार्न कर दें कि इस तरह नहीं करना चाहिए। तो बस ये मामला था। तो एक आधा राइडर है इस तरह का, बाकी जो अभी वो दूसरा मुझे नहीं पता, वो मुझसे अगर डिलीवरी लेकर भी जाएगा तो मुझे नहीं पता चलेगा क्योंकि मैंने उसे जो है बाय नेम नहीं मैंने देखा उसे कि उसका नाम क्या आ रहा था। दोबारा अगर वो राइडर असाइन मुझे होता है तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता रही थी कि राइडर के साथ आपकी अच्छी बनती है देन यू कैन डू इट। आप अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, ट्रिपल प्लस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो है पर्सनली डिलीवरी पहुंचाने का एक्सेस आ जाएगा और राइडर की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आप राइडर से बात करके आप उस कस्टमर को मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि आइंदा से आप जो है इस तरह से भी हमसे डिलीवरी मंगवा सकते हैं। तो हमने जो फूड पांडा पे मेन्यू पे आइटम जो रेट रखे होते हैं वो रेट ऑब्वियसली जो है 30% कमीशन ऐड होता है उसमें। अगर आप इसमें से 10% डिस्काउंट देकर उन्हें अपना पर्सनली ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट देंगे तो भी 5% आप फूड पांडा को देंगे तो ये सॉरी राइडर को देंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बचता है। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो वो खुश भी हो जाएगा कि 10% उसे डिस्काउंट भी मिल रहा है कस्टमर को, ठीक है। लेकिन 5 राइडर को चला जाएगा और 5 जो आपको भी बच जाएगा। और रेट वैसे भी ये हाई रखे होते हैं फूड पांडा के अकॉर्डिंग। तो आप पर्सनली जो रेट रखेंगे उन्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा जिससे कस्टमर खुश भी हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने सराउंडेड जो भी गली मोहल्ले आसपास में भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं किसी तरह से। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप जो छोटी पोस्टर्स फ्लैक्स होती हैं वो जो इश्तिहार कहते हैं जिससे आप वो छपवा कर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप इन्हें करके ना आप इस तरह से ऑनलाइन जो है अपने ऑर्डर्स तैयार कर सकते हैं। तो फूड पांडा के ज़रिए अगर नहीं आ रहा तो आपका खाना ख़राब नहीं होता, आप बचता नहीं है, तो आपको इस तरह से मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है मैंने आपको तरीका बताया, आप इस तरह से करें तो भरमार हो जाएगी, ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी और जो है काम करने में भी बहुत मज़ा आएगा और आपके जो 10 ऑर्डर्स होते हैं वो 10 हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा इस तरह से आपको प्रॉफिट आता है। इसके अलावा जो है कुछ और भी मामलात हैं जो मैं आपसे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस पे आप इम्प्लीमेंट करें तो आपको बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा, जैसा कि मुझे भी मिल रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से कोई अपलोड करूँगी इसी हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।